नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल वे टू स्टडी में। दोस्तों, आप लोग के जो मांग कर रहे थे बीएचयू बाइकॉट एंड कैंसिल बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम, तो वो अब ट्रेंडिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रहा है। अब वो क्या हो रहा है कि अब जो मांगे हो रही थी वो अब मांगे अब निखर के आ रहा है। आपका एग्ज़ाम जो बीएचयू का है वो कभी भी कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए न्यूज़ में आया हुआ है, ये न्यूज़ है, गूगल न्यूज़ है। तो इसमें जो मांग की जा रही थी, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्विटर्स पर बाइकॉट एनटीए और कैंसिल बीएचयू एंट्रेंस ट्रेंड हो रहा था। 150,000 ट्वीट हो चुके हैं। ये ट्वीट बीएचयू की प्रवेश परीक्षा में हुई अर्थव्यवस्था को लेकर किए जा रहे ट्वीट करने वाले छात्रों का दावा है कि बीएचयू की प्रवेश परीक्षा कराने में एनटीए सक्षम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये तो सच है। ये तो आप मान ही रहेंगे कि एनटीए जो एग्ज़ाम करा रहा है उसमें ये सक्षम नहीं है। देखिए बीएचयू का जो सिलेबस है वो सिलेबस से क्वेश्चन पूछा ही नहीं था, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन एनटीए पूछ दिया था। अब यहाँ पे देखिए इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में भारी दुर्व्यवस्था और धांधली हुई है। जी हाँ दोस्तों, कई जो जगह थे, कई जो जहाँ पे सेंटर पड़े थे वहाँ पर बहुत से धांधली हुई, पैसे पे लेकर एग्जाम दिया जा रहा है। अब देखिए बीएचयू प्रवेश परीक्षा में ऐसा क्या हुआ था कि छात्र ट्विटर्स पर मोर्चा खोले हैं, जानेंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं कि एनटीए क्या है। एनटीए को हम बाद में समझेंगे, पहले ये समझते हैं कि इस पर क्या बोला गया है। दोस्तों, जो पेपर में आया है कि बीएचयू प्रवेश परीक्षा में छात्र को क्या शिकायत है, तो आप लोग तो जानते ही हैं कि छात्र को क्या सिखाया, तो हम लोग भी जानते हैं, हम लोग एग्जाम दिए। लेकिन पेपर में क्या दिया हुआ है देखिए, पेपर में जो दिया गया है, अखबार के आंकड़ों की माने तो इस बार बीएचयू में 5 लाख से अधिक छात्र ने फॉर्म भरा है। अब देखिए कई छात्रों का आरोप है कि प्रवेश परीक्षा में परीक्षा ठीक पहले देर रात को टेस्ट शेड्यूल बदल दिया गया। कई जगह रात 11 बजे नया प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सूची जारी कर दी गई, तो कई जगह पर टेस्ट पेपर ही फैली हुई स्याही से भरा हुआ होता था। जी हाँ दोस्तों, आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको पता ही चल रहा होगा कि आपको जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन किस तरह का था, और वहाँ पर वो क्वेश्चन का जो लिखने का जो अर्थढंग था वो किस टाइप का था। तो आप यहाँ पे नीचे देखिए, तो यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि कई छात्रों को देर रात से एडमिट कार्ड मिलने से उनकी प्रवेश परीक्षा जो थी परीक्षा छूट गई थी। सिवान में देखिए एक लड़का था, देखिए रोहित का, आप रोहित का इस पेपर में दिया गया, रोहित का 6 अक्टूबर का था। तो देखिए बीएससी एग्रीकल्चर का एंट्रेंस एग्जाम था, लेकिन प्रवेश परीक्षा देर रात से आने की वजह से इनका जो प्रवेश एग्जाम था वो छूट गया। अब उन्होंने बताया था, देखिए प्रवेश परीक्षा छूट गया था। देखिए ये क्यों छूटा, ये एनटीए का गड़बड़ी था कि एनटीए ठीक ढंग से ये परीक्षा नहीं करवा रही है। बहुत से जो लड़के हैं एग्ज़ाम जो थे बीएचयू का छोड़ दिए हैं, उनका छूट गया है। क्योंकि देखिए एंट्रेंस का एग्ज़ाम मतलब कि 2 या 3 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाना चाहिए, लेकिन वो एडमिट कार्ड जारी कर ही नहीं रहे थे। एक दिन पहले एग्ज़ाम के एक दिन पहले वो एडमिट कार्ड जारी कर रहे थे। अब यहाँ पे लड़के सोच रहे होंगे कि एडमिट कार्ड कब आएगा, इनको पता ही नहीं चलता था। लेकिन एक दिन पहले उनको दूर से आना है ना, दूर से जब आते थे। अब किसी का एग्ज़ाम, किसी का जो घर है वो अलग अलग राज्य में है, तो वहाँ से आना पड़ता है एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये एनटीए लोग कुछ समझ नहीं पाते थे। अब देखिए अभी क्या हुआ है, अब देखिए यहाँ पर बीएचयू प्रशासन का कहना क्या है। तो यहाँ पे देखिए बीएचयू प्रशासन कहना है कि 1.5 लाख ट्वीट किए जाने के बाद भी बीएचयू के ऑफिशियल ट्वीट से हैंडल से कोई जवाब नहीं आया है। लड़के 1.5 लाख ट्वीट कर चुके हैं, लेकिन जो बीएचयू का ऑफिशियली कोई अभी नोटिस नहीं आया है। वही विश्वविद्यालय के पीआरओ का कहना है कि उन्हें इस दुर्व्यवस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बीएचयू के जो प्रोफेसर है वो भी बोल रहे हैं कि हम इसके बारे में हमको कोई जानकारी ही नहीं है। समाचार पत्रों के बयान और बीएचयू के पीआरओ राजेश ने कहा कि एनटीए परीक्षा में जो एनटीए परीक्षा ले रही है इसको लेकर मनमानी कर रहा है। मैं उससे अभिज्ञ हूँ, इस प्रकरण की मुझे कोई जानकारी नहीं है। जो साफ है बीएचयू के जो बीएचयू के प्रोफेसर हैं पीआरओ राजेश ने ये भी कह दिया है कि इसके बारे में हमको कोई सूचना ही नहीं है, मालूम ही नहीं है कुछ, वो भी कर रहे हैं। इसलिए इनको पता ही नहीं है कि बीएचयू का एग्जाम हो रहा है, उनको किस ढंग से क्या पेपर पूछ रहा है इनको पता ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे
यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। 8 अक्टूबर को ट्वीट्स ट्रेंड की जानकारी के लिए हमने जब देखिए कई जो लड़के थे, कई बार जो ऑफिशियली जो आया था टोल फ्री नंबर, उन पे कॉल करने पर उधर से जानकारी ही नहीं दिया जा, कॉल ही नहीं उठाया जा रहा था और अच्छे से उन लोग को समझाया भी नहीं जा रहा था कि कब उनका एग्ज़ाम है, कब उनका एडमिट कार्ड आएगा, कुछ नहीं बताया जा रहा था। तो अब यहाँ पे देखिए उन लोग का क्या कहना है। अब जो एनटीए वाला कर रहे हैं, एनटीए को लेकर शिकायत में एक समस्या पूछे जाने वाले सवालों को लेकर भी है कि विद्यार्थी और तैयारी करने वाले कुछ संस्थाओं का कहना है कि कई बार पूछे गए सवाल सिलेबस से बाहर के थे। जी हाँ दोस्तों, सिलेबस के तो बाहर के थे ही सवाल। अब देखिए महामना एकेडमी में ऑनलाइन कोचिंग पढ़ाने वाला सूरज भारद्वाज का कहना है कि अब देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों अब देखिए छात्रों ने ट्विटर पर 9 अक्टूबर को देर रात 11 बजे तक 1.70 लाख ट्वीट किया गया था। 1.70 जो लाख था ट्वीट किया गया था, जिसमें बीएचयू प्रवेश परीक्षा को रद्द करने और एनटीए को बॉयकॉट करने की मांग थी। अब छात्र बीएचयू के प्रशासन के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों आप घबराइए नहीं, कभी भी यह सूचना निकल कर आ जाएगी कि बीएचयू का एग्ज़ाम रद्द किया जाएगा कि नहीं। हमको लगता है कि बीएचयू का एग्ज़ाम रद्द किया जा सकता है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, पल पल की जानकारी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।